नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मुझे कल और आज के इजलास में मुल्क नेपाल के मुसलमानों के ताल्लुक़ से जिसको मैं सोच कर आया था, बहुत कुछ बातें करनी थी। कुछ बातें आपसे ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ बातें हमारे मजहबी कायदीन और लीडरान और उलमाए अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखती हैं। जिन बातों को मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ वो मुल्क नेपाल के बदलते हुए जमहूरी हालात के तनाजुर में बहुत अहम है। अगर आज उन बातों पर गौर नहीं किया गया और हमारे कायदीन और लीडरान हालात की नब्ज़ पर उंगली रखकर नहीं उठे तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा यहाँ के मुसलमानों को अफसोस करना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। और मुझे अफसोस है कि ये हमारे लोकल लीडरान और कुछ बड़े लीडरान वो अपनी नाकाम सियासत के लिए लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं और मौके की तलाश में भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त नेपाल की हालत क्या तकाजा कर रही है, उस पर अमल करना तो दूर की बात है, सोच समझ कर कोई लाए अमल बनाना और मशवरा करना भी वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने उलमाए अहले सुन्नत से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को भी उठना होगा और जो बड़े कायदीन हैं, कोई भी हों, अगर उन्होंने सर जोड़ कर नहीं उठे, नहीं बैठे, नहीं सोचा, नहीं समझा और कोई निज़ाम नहीं बनाया तो यहाँ के आने वाली नई नस्लों के लिए काफ़ी अफसोस हमेशा के लिए मलना पड़ेगा। आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आप लोग बड़े मुखलिस हो। बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों के लिए बजट का जब मसला होता है तो आप लोग उसको पूरा करते हैं। आप बड़े अच्छे हैं, बड़े निराले हैं, बड़े शानदार हैं। हमारे ये उलमा, हमारे ये लीडरान दीन के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, मुल्क के नाम पर, समाज के नाम पर उठते हैं तो आप दिल की तिजोरी खोल देते हो। आपसे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन इस वक्त पूरी मिल्लत इस्लामिया मुल्क नेपाल को किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उससे बाखबर होइए और लीडरों और उलमा से गुजारिश करूंगा कि उस पर गौर कीजिए। लेकिन अफसोस कि हम थोड़ी सी चीज़ पर कनात करते हैं और एक बड़े मकसद को हम भूले हुए हैं। इस्लाम के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर ए मुस्लिम लीडरान नेपाल, तुम कौम से वोट लेने के लिए तो आ जाते हो, लेकिन इस वक्त यहाँ के मुसलमानों की सियासी तौर पर क्या ज़रूरत है तुम्हारे इस हाशिए ज़हन में भी नहीं है।
आज एक लीडर भी यहां मौजूद नहीं है, चेहरा नजर नहीं आ रहा है कि मुस्तकबिल के लिए हमें क्या सोचना है। मैं अगरचे हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, लेकिन आपकी जिंदगी के साथ हमारी जिंदगी है, आपकी मौत के साथ हमारी मौत है, आपकी सुबह और शाम के साथ हमारी सुबह और शाम है। अगर 50% रिश्तेदारियां आपकी नेपाल में हैं तो 50% रिश्तेदारियां आपके हिंदुस्तान में। अगर 50% रिश्तेदारियां हमारी हिंदुस्तान में हैं तो 50% रिश्तेदारियां हमारी नेपाल में हैं। ये जो बड़े बड़े उलमा और ये बड़े बड़े मुकर्रीन आपके नेपाल के नजर आ रहे हैं, ये सब हिंदुस्तान से पढ़कर आए हैं। लिहाजा हमारा और आपसे दामन और चोली का साथ है। आइए मैं आपको कुछ गोशों की तरफ ज़हन मुतवज्जे कर रहा हूँ। हमारे लीडर जो आए हैं वो सुने और जो नहीं आए हैं उनको सुनाने की कोशिश कीजिए, और आप उनका दामन और गरीबान पकड़कर पूछिए कि तुमने अब्दुल मन्नान कलीमी की तकरीर की रोशनी में हमसे पैसा तो मांगा, हमसे वोट तो लिया, हमसे नारा लगवाया, हम तुम्हारे साथ गए, लेकिन तुमने हमारे लिए और हमारी कौम के लिए और हमारी नस्ल के लिए क्या किया? आपको कुछ मालूम है? हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की सियासत का मुताला कीजिए तो आपको मालूम होगा कि हर हर कदम पर मुल्क का मसला हो, मिल्लत का मसला हो, सियासत का मसला हो, जमहूरियत का मसला हो, समाज की इस्लाह और मुआशरे की तरक्की का मसला हो, हमेशा क़यादत की जो बागडोर संभाली है वो लीडरान कौम सेकंड पोजीशन में थे, उलमाए अहले सुन्नत फर्स्ट पोजीशन में थे। और मुझे अफसोस है मुल्क नेपाल के लीडरों पर कि वो अपनी सियासी तरक्की के लिए उलमा की गर्दन पर चढ़कर उस तरक्की को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कौम के और मुल्क के तकाजों को भूले हुए हैं। इलेक्शन में खड़ा होकर इस्लाम के नाम पर वोट मांगते हैं, सुन्नियत के नाम पर कौम से हाथ फैलाते हैं, लेकिन उनको कौम के लिए क्या करना चाहिए अभी ये मसला उनके सामने नहीं है, और अगर है भी तो वहां तक उनकी रसाई नहीं है। आइए मैं आपको बताऊं, मुल्क में इनकलाब आया, जबरदस्त इनकलाब आया, तानाशाही हुकूमत खत्म हो गई, जमहूरी निजाम आया। लेकिन मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूंगा और अपने लीडरों से भी गुजारिश करूंगा कि मुल्क में जो जमहूरी निजाम आया है उस जमहूरी निजाम में मुसलमानों का क्या हिस्सा होना चाहिए, इसके लिए आपने कोई लड़ाई लड़ी, कोई जंग की। उलमा सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं पैदा हुए हैं, सिर्फ मदरसे के लिए नहीं पैदा हुए हैं, सिर्फ जलसों के लिए नहीं पैदा हुए हैं, बल्कि कौम और मिल्लत के समाजी, जमहूरी, आइली, मजहबी और सियासी, दीनी, दुनियावी हालात पर नजर रखने के लिए भी उलमा की ये जमात पैदा हुई है। जमहूरी निजाम में आपका क्या हक है, क्या आपका हिस्सा है? हमारी जबान उर्दू है, उर्दू के लिए नेपाल में आपने क्या किया? हमारे विरासत और वसीयत और निकाह और तलाक का मसला है, इसके लिए मुल्क नेपाल की अदालत में हमारी क्या हैसियत होनी चाहिए, आपने क्या किया? कभी आपने गौर किया? मुसलमान को बहैसियत मुसलमान मुल्क नेपाल में रहने का हक है या नहीं, और मुसलमानों के कुछ हुकूक हैं या नहीं, उसके लिए आपने क्या किया? दूसरे जिले के मुसलमान लीडर कुछ हैं बेदार,
लेकिन धनुषा और महोत्तरी के लीडरों को हमने देखा कि सब गैर मेयारी है और किसी काम के नहीं है। अगर ये आपके दरवाजे पर सियासत के नाम पर वोट मांगने के लिए जाइए तो पहले उनसे सवाल कीजिए कि अब तक तुमने यहाँ की कौम और यहाँ की मिल्लत के लिए क्या किया है, पहले उसका हिसाब बताओ, फिर इसके बाद हमसे वोट की बात करो। इन लोगों ने कल जो अपना नजरिया और अपना तरीक़ेकार पेश किया, और मुझे हैरत है इन उलमाए किराम पर कि ये खामोशी के साथ उसको बर्दाश्त करते रहे। दीनी और मजहबी जलसे को खत्म करके एक गैर जरूरी और गैर मेयारी सियासी जलसे को इसी स्टेज के ऊपर उन्होंने किया और सब आपस में लड़ गए और मुसलमानों के सामने इन उलमा की गर्दन पर पैर रखकर अपनी नाजायज और गलत सियासत को चमकाने की कोशिश की और हमारे उलमा खामोश रहे। ऐसी निजाम चलेगा यहाँ के इस्लामी हालात का, ऐसी निजाम चलेगा यहाँ के मुसलमानों का। आप कौम के लिए, मिल्लत के लिए और कतर और दुबई और सऊदीया में रहने वाले इन नौजवानों से पैसा किस काम के लिए लाते हो? मुझे मालूम है कि नेपाल में न कोई मदरसा सही चल रहा है, न कोई तंजीम सही चल रही है, न कोई अंजुमन सही चल रही है, न मुसलमानों का कोई काम हो रहा है, न मिल्लत की भलाई की कोई बात सोची जा रही है। उलमा खामोश हैं और लीडरान को इन सियारी चीजों का किसी तरह का कोई पता नहीं है। हमारी तकरीर टेप कीजिए और गांव गांव भेजिए और फैलाइए और सुनवाइए। मोहतरम हजरात, मैं आपसे क्या बताऊंगा, नेपाल के आइली और सियासी और जमहूरी तकाजे क्या हैं, इस मौजू पर एक मुख्तसर किताब अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के एक मुमताज और काबिल तरीन मुहक्किकाना और मुफक्किराना जहन रखने वाला उस्ताद मौलाना मोहम्मद रजा, जो आपके इलाके के रहने वाले हैं, उनकी किताब आई है। वो किताब यहाँ के आवाम तक अभी तक नहीं पहुँची, हमारे उलमा ने उसको नहीं पढ़ा। अगर उस किताब को आप पढ़ लेंगे तो वो किताब अगरचे मुख्तसर है और आपके इलाके से में लिखी गई है, लेकिन वो उलमा के और लीडरों के जहन को झिझोड़ने वाली किताब है। और ऐसा जायजा लिया है और यहाँ के मसाइल को इस तरीके से पेश किया है और हल पेश किया है और तारीख के तनाजुर में उसका मुहाकमा किया गया है कि अगर आप पढ़ेंगे तो जो उनके मानने वाले हैं वो भी और जो न मानने वाले हैं वो भी वो दादे तबरी को तहसीन पेश किए हुए बगैर नहीं रह सकते। है कोई आपका अपना प्लेटफॉर्म? हमारे लीडरान हिंदुस्तान की तरफ पार्टियों में बटे हुए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सियासी पार्टियों में बटकर मुसलमानों का काम नहीं होगा। मुसलमानों का अपना एक प्लेटफार्म बनाना होगा जिसमें आधे उलमा भी हों और आधे लीडर भी हों, और इस वक्त मुल्क के हालात के तनाजुर में सोचना होगा और उसको पाई तकमील तक पहुंचाना होगा। वरना ये नस्लें जो आने वाली हैं वो सुबह क़यामत तक आपको कोसेगी। हजरत फ़ख्र नेपाल से मुझे कोई शिकवा नहीं है, इसलिए कि उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी, लेकिन इनके शागिर्दे, इनके मुरीद, इनके खुलफा और इनके जो जूनियर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सरपरस्ती में इन मसलों पर गौर कीजिए, वो किताब मंगवाइए और पढ़िए और उस किताब के मुंदरजात की रोशनी में बेदार होइए और इन लीडरों को भी बेदार कीजिए और आप बेदार कीजिए, वरना मुल्क नेपाल के सफ़े हस्ती से मुसलमानों का कोई मकाम नहीं होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब अशरफी कानपुरी ने औरत के मकाम के ताल्लुक से और जहेज की लानत के ताल्लुक से बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई, लेकिन उनकी इस तकरीर पर अमल कराने वाले कौन होंगे? ये सीधे साधे लोग हैं। अमल कराने वाले, मैं इन लीडरों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है?
और इन उलमा से भी सवाल करूंगा कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि जब मैं किसी जलसे में आता हूँ, मुझे जलसे की ज़रूरत नहीं है, न मुझे नजराने के ताल्लुक से कोई तमा और लालच है। अभी अभी दो जोड़ी ने मिलकर नाज शरीफ पढ़ी, हमें वो बात याद आ गई जो हमने अपने बचपन में देखा है। आप लोगों को नहीं है पता, हज़रत फ़ख्र नेपाल जानते हैं या एक दो उलमा जानते हैं। अली पट्टी की सरजमीन पर हज़रत ज़ाहिद मिल्लत की दावत पर उनके दो साथी, मेरे फूफा हनीफ मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ कादिरी अली रहमत व रिदवान और हज़रत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, ये दोनों तशरीफ़ लाते थे। हज़रत के यहाँ उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता, मदरसा मिसबाहुल मुस्लिमीन में क़याम होता। उस वक्त अमानुल खाइफिन नहीं था, और उसी मस्जिद में जिसमें ज़ाहिर मिल्लत नमाज पढ़ते थे वो दो जानों बैठते थे, और मेरे फूफा और मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब एक बहुत बड़ा रजिस्टर की शक्ल में अपनी ब्याज लेकर आते जिसमें बेशुमार नातें लिखी होती, और वो दोनों हजरात एक साथ गले मिलाकर और सुर मिलाकर पढ़ते, और हज़रत ज़ाहिर मिल्लत दो जानों बैठे सुनते, और उनके आँखों से ज़ारो क़तार आंसू बहते। हमने अपनी आँखों से उस मंजर को देखा है। वो थे आशिक़ रसूल, वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहदाई, वो थे औलिया इकराम के दीवाना। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना हसीन मंजर, अधेड़ उम्र से ज्यादा, और सुनने वाले ज़ाहिद मिल्लत और पढ़ने वाले हनीफ मिल्लत और अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, और इन दोनों हजरात की आवाज़ उस बुढ़ापे के आलम में ऐसी सुरीली और ऐसी शानदार और जानदार और ऐसी नगमगी होती थी कि सुनने वाला अशश करता और उनके आंखों से भी आंसू टपकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ज़ाहिद मिल्लत रो रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, रसूलुल्लाह की याद में, सहाबा की याद में, अहले बैत की याद में, और औलिया की याद में, बुजुर्गाने दीन की याद में, मौत की याद में, जन्नत की याद में, जहन्नम के खौफ से, मौत के खौफ से, कब्रिस्तान के मंजर को सामने रखकर ज़ारो क़तार रो रहे हैं। और घंटों ये सिलसिला रहता। फिर इसके बाद दुआ के बाद मजलिस खत्म होती। मोहतरम हज़रात, हमारे कुछ नौजवानों ने, मैं बहुत खुश हूँ, कुछ नौजवानों ने एक तंजीम बनाई, मिशन दहेज मुक्त समिति, प्रदेश नंबर 2 में, ख़ास तौर पर मेरे अजीज शागिर्द जनाब मौलाना अब्दुल जब्बार साहब और उनके साथियों ने, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे घर की जो बच्चियां गरीब हैं उनकी शादी हो और वक्त पर शादी हो, और जहेज की लानत से यहाँ के समाज और यहाँ के मुआशरे को बचाया जाए। और हिंदुस्तान मुल्क हो या नेपाल मुल्क हो, मुल्क भी यही चाहता है कि जहेज की लानत से बचाया जाए। लेकिन न नेपाल इसमें कामयाब हो सकता, न हिंदुस्तान उसमें कामयाब हो सकता, जब तक कि कौम के लीडरान और जमात के उलमा एक साथ होकर अभियान और तहरीक और मिशन की शक्ल में इस सिलसिले को आगे न बढ़ाएं। देखिए, हमारी जमात की एक रूहानी शख्सियत बाबा नूरुल कादी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग नारे तकबीर और रिसालत से उनका इस्तकबाल फरमाइए। ना मोहतरम हजरात, अजीज गिरामी मौलाना अब्दुल जब्बार साहब ने और उनके अहबाब ने नेपाल में, और हज़रत मौलाना मोहम्मद अयूब साहब ने दोहा कतर में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब दोहा कतर में तो शादी हमारी नहीं हो रही है, लेकिन जो फंडिंग का मसला है वो तो दोहा कतर से ही है।
आपके मदरसे को फंड आ रहा है तो दोहा कतर से, आपके मस्जिद के लिए फंड आ रहा है तो दोहा कतर से, आपके अपने लिए फंड आ रहा है तो दोहा कतर से। लिहाजा इस ताल्लुक़ से भी उन्होंने एक तंजीम दोहा कतर में बनाई, इसलिए कि बग़ैर पैसे के आज के दौर में नहीं, हमेशा न कोई दीन का काम हो सकता है न दुनिया का काम हो सकता है। हजरत अभी तशरीफ लाए हैं अपनी खानकाह से, क्या आंख बंद करके यहां आ गए? इसलिए कि आंख बंद कर अगर आ जाएंगे तो बड़ा इनकलाब आ जाएगा। आंख बंद करके नहीं आए हैं, उन्होंने सवारी मंगाई होगी, उनको पैसा दिया होगा, फिर वहां से चले होंगे, फिर ट्रेन में बैठे होंगे, रिजर्वेशन कराया होगा, फिर वहाँ से सवारी का इंतज़ाम होगा, फिर यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। आपके सामने जो इतना बड़ा जलसा है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, ऐसी हो गई। आपने ताउन किया, पैसा इकट्ठा किया, तब उसके ज़रिए से कोई तहरीक चलती है और कोई मिशन आगे बढ़ता है। लिहाजा फंडिंग का जो मसला है वह दोहा कतर से है, तो उन्होंने एक तंजीम वहाँ भी बनाई है जिसके सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद अयूब साहब हैं। ये हमारा बेटा, हमारा शागिर्द मौलाना अब्दुल जब्बार जो सामने बैठे हैं, ये जज्बाती भी हैं और काम भी करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जज्बाती बनने से काम नहीं होता। आइए मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आपका मिशन घर घर गांव गांव कैसे पहुँचेगा। जज्बाती बन जाइए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उलमा ये करें, लीडर ये करें, अवाम ये करें, हमारा साथ दें, मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होगा काम। उसका निज़ाम बनाइए। निज़ाम ये कि अभी अभी हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब ने तकरीर की, तो आपके मिशन के ताल्लुक से जो हिस्सा था उसको आप टेप करें, और उससे पहले एक मुख्तसर तमहीदी तकरीर हो, हज़रत फ़ख्र नेपाल की हो, काज़ुल क़ुज़ात हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब की हो, और फिर या हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब की हो, या मौलाना मोहम्मद दाऊद साहब मिसबाही की हो, और फिर उसको 1000, 500, 2000 कैसेट की शक्ल में आप अपने पूरे इलाके में फैला दीजिए और नौजवानों से कहिए कि इसको सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। ऐसी जलसा कर देने से और जलसा करने वालों के लंगर के इंतज़ाम कर देने से और मदरसे में चंदा दे देने ही से अगर सारा काम हो जाता तो बड़ा आसान था। बड़े बड़े सरमायादार अपने अपने महलों में बैठे रहते और उनका सारा निज़ाम बन जाता। बिरला और टाटा सियासत के ऊपर भी पैसा खर्च करता है, लेकिन उसका काम ये नहीं है कि पैसा दे दिया जाओ करो, नहीं, उनका पार्टी से तय होता है कि मेरे एमपी इतने होंगे, मेरे एमएलए इतने होंगे, ताकि ऐवानी पार्लियामेंट में, ऐवानी असेंबली में अगर टाटा और बिरला के मिशन के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई रिजोल्यूशन और कोई तजवीज़ पास की जाए तो वो लोग सामने आ जाते हैं। इस तरीके से वो पैसा खर्च करते हैं। ये थोड़ी है ये ले जाओ 2 अरब रुपया है कांग्रेसियों है बीजेपी ले जाओ, नहीं, अपना मिशन चलाते हैं। आप मुझे मालूम है कि ये और इनके भाई मदरसे वालों को बहुत पैसा देते हैं, लेकिन पैसा देने से पहले आप उनसे हिसाब भी लीजिए कि हमने आपके इदारे में इतना दिया, आपको इतना चंदा दिया, आपकी मैंने इतनी मदद की और हमारा ये मिशन चल रहा था, इसमें आपने हमारा किस तरह कितना साथ दिया, आप बताइए। सिर्फ पैसा दे देने से नहीं काम बनेगा। पैसा से क्या फायदा हासिल हुआ, पैसे का किस तरह इस्तेमाल हुआ, उसको भी समझने की जरूरत है। इस जलसे के इनेकाद में इन्होंने जबरदस्त कुर्बानी दी है। इनके मौजू के ताल्लुक से, जो इनका मौजू नहीं है, पूरी मिल्लत इस्लामिया का मौजू है, तमाम उलमा का मौजू है, तमाम लीडरों का मौजू है। इन लीडरों को अपनी सियासत चमकाने के बजाय इनके मिशन से जो पैगाम पहुंचाया जा रहा है उसके लिए अगर लड़ते तो अब्दुल मन्नान कलीमी उनके पैरों को अपने गर्दन के ऊपर रख लेता। हिसाब लीजिए। कल से बेचारा ये चिल्ला रहे हैं कि जहेज की लानत के खिलाफ एक तकरीर हो जानी चाहिए थी, लेकिन कल नहीं हुई
आखिर में थोड़ी सी मैंने तकरीर की और आज इनकी तस्कीन के लिए और इनके मिशन के फ़रोग़ के लिए और इनके मकसद की तामील और तकमील के लिए फ़ाज़िल गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब अशरफ़ी ने बड़ी अच्छी तकरीर की। आप उनकी तकरीरों को समझिए, उनकी तकरीरों को सुनिए और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। अरे आप लड़की वाले से कितना पैसा ले लेंगे? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 3 लाख। आप दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि इस गरीब लड़की के हाथ में मेहंदी लगाकर हम उनको अपनी दुल्हन और अपनी बहू बनाकर लाएंगे। ऐ अल्लाह तू बरकत से सरफराज फरमा। और आने वाली दुल्हन का मसलक अहले सुन्नत में इतना ऊंचा मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है। हजरत किबला यहाँ तशरीफ फरमा है और उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। पूछिए, बुजुर्गों ने ये लिखा है कि जब दुल्हन आपके घर में आए तो उसका पैर धुलवाइए, उसका पैर धुलवाइए और जो पानी है उसको अपने घर के दरो दीवार पर छिड़काइए, इसलिए कि वो नई तकदीर, नई किस्मत लेकर आई है। अगर आपके घर में तंगदस्ती होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उस तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। बताइए आने वाली दुल्हन का कितना मकाम और मर्तबा है इस्लाम और सुन्नत के नजदीक। हम और आप शादियां करते हैं तो कुफू तलाश करते हैं, ये जरूरी है। कुफू का मतलब है बराबरी, कि लड़का का जो मेयार है वही मेयार लड़की का हो, इसको कहते हैं कुफू। ये बहुत अच्छी चीज है और जरूरी चीज है। इस्लाम में और फ़िक़्ह में और हदीस में मुकम्मल तौर पर इसकी इजाजत ही नहीं बल्कि इसकी तरगीब दी गई है कि कुफू में शादी करो। और हमारे नजदीक कुफू का मेयार क्या है? दौलत, जहेज, माल। सुनिए कुफू का मसला। लड़का अंसारी है या राइन है और लड़की भी अंसारी है और राइन है। और हजरत से पूछिए कि अगर लड़का फासिक है, बदकार है, बदआमाल है, अगरचे लड़की की बिरादरी का वो लड़का है, लेकिन इस्लाम और फ़िक़्ह की नजर में वो उसका कुफू नहीं है, वो उसका कुफू नहीं है। शराबी है, जुआरी है, फटीचर है, नालायक है, माँ बाप की बात नहीं मानता और वो राइन भी है और लड़की भी राइन है। तो हमारे मुफ्तियानी किराम से पूछिए कि उस राइन लड़की का कुफू वो राइन लड़का नहीं बनेगा जब तक कि दीन जिस तरह दुल्हन की तरफ है उसी तरह दीन लड़के की तरफ ना हो। यह है कुफू का मेयार। लेकिन हमारे यहाँ कुफू का मेयार क्या है कि लड़का मालदार हो, बाप मालदार हो। नहीं, लड़की वाला मालदार हो या ना हो, अगर वो किसी भी तरीके से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या उसका सामान देता है तो हमारे मंशा के मुताबिक और हमारे मेयार के मुताबिक और हमारे कुफू के मुताबिक रिश्ता मिल गया, हम उससे निकाह करते हैं, हम उससे शादी करते हैं। दरूसी पढ़िए तो मैं हदीस की रोशनी में बताता हूँ कि लड़की वाले को कैसा लड़का तलाश करना चाहिए और लड़का वाले को कैसी लड़की तलाश करना चाहिए। और मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा और इन सरफिरे लीडरों की तवज्जो चाहूंगा जो आज एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। दरूद से पढ़िए तो मैं अर्ज करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताब रिसालत महताबी नबूवत अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि मजमा मुख्तसर है लेकिन मेरे पैगाम को आप पहुँचाइए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लड़का वाले से भी और लड़की वाले से भी। और हमारे ये उलमा आपको अपने खिताब में ज़रूर बताते होंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब अपनी लड़की के लिए लड़का का रिश्ता तलाश करो तो उसके अंदर 3 खूबियां देखो, 3 खूबियां देखो, 3 सिफत देखो। और लड़का वाले से भी सरकार मुखातिब है
कि अगर तुम अपने लड़के के लिए लड़की का रिश्ता तलाश करते हो तो उसके लिए भी 3 खूबियां देखो। पहली खूबी ये है कि जिसको तुम दामाद बनाना चाहते हो वो सेहतमंद और तंदुरुस्त है या नहीं। ये जरूरी है, इसलिए कि अगर वो सेहतमंद नहीं होगा तो अपनी बीवी का नान नफका क्या अदा करेगा, हक ज़ौजियत क्या अदा करेगा। बाप ने तो जाहिर को देख कर शादी कर दी, लेकिन रात की तन्हाई में अगर उसने हक ज़ौजियत नहीं अदा किया और शौहर के हुकूक अदा नहीं किए तो अब वो रिश्ता नहीं रहेगा, बल्कि वो इख्तिलाफ और झगड़ा और निज़ा का एक मसला बन जाएगा। इसलिए इस्लाम कहता है कि ए लड़की वाले, अगर अपनी लड़की के लिए रिश्ता तलाश करते हो तो ये देखो कि लड़का तंदुरुस्त है या नहीं, और ए लड़का वाला, अगर तुम अपने लड़के के लिए दुल्हन तलाश करते हो तो ये देखो कि दुल्हन तंदुरुस्त सेहतमंद है या नहीं। और दूसरी चीज ये कि ए लड़की वाले, अगर तुम अपनी लड़की के लिए दूल्हा तलाश कर रहे हो तो ये देखो कि लड़के का खानदान कैसा है, उसकी असल कैसी है, उसकी जड़ कैसी है। उसके खानदान में कोई बेतलाकी तो नहीं है, उसके खानदान में कोई भगौरी औरत तो नहीं आई है जिसकी नस्ल से ये लड़का हो। उसका खानदान सुन्नी सहीहुल अकीदा है या नहीं, उसका खानदान अच्छा है या नहीं, बाअखलाक बाकिरदार है या नहीं, ये तलाश कीजिए। और यही लड़की के खानदान वालों में तलाश कीजिए कि ये दूसरी सिफत उसके अंदर है या नहीं। खानदान का रिश्ते से और खानदान का निकाह से जबरदस्त ताल्लुक है। ये मत समझिए कि सिर्फ लड़का और लड़की के दरमियान निकाह कर दिया तो बात खत्म हो गई। उस पूरे खानदान का उस पूरे खानदान से जबरदस्त राब्ता है। हमारी नजर में जब शादी होती है, निकाह होता है, तो जाहिर में तो 2 आदमियों के दरमियान राब्ता कायम किया जाता है, लेकिन हकीकत में एक पूरे खानदान के साथ राब्ता होता है। एक महल्ले का दूसरे महल्ले से राब्ता होता है, एक गांव का दूसरे गांव से राब्ता होता है। इसलिए उसके पूरे खानदान को भी देखने की जरूरत है। और तीसरी ये कि लड़का यकीनन सेहतमंद है, इसी के ऊपर मत जाइए, बल्कि ये देखिए कि लड़का बाकिरदार है या नहीं। खानदान के साथ साथ लड़का भी बाकिरदार है या नहीं। आज मोबाइल की लानत ने कितने लड़कों को दुल्हन से अलग कर दिया और कितनी दुल्हनों को उनके अपने शौहर से अलग कर दिया। तो ये देखिए कि वो बाकिरदार है कि नहीं, कि अगर हमने हसीनो जमील खूबसूरत दुल्हन उनके हवाले कर दिया तो वह अपने अमल, अपने अखलाक और अपने किरदार की रोशनी में उसको निभाएगा या नहीं। और ऐसी ही लड़की के किरदार को भी देखिए। और बुजुर्गों ने तो ये फरमाया है कि शादी से पहले खूब छानबीन कीजिए, और जब शादी हो जाए तो ज्यादा छानबीन मत कीजिए, बल्कि उसको निभाने की कोशिश कीजिए। ये 3 मेयार है और ये 3 असबाब हैं, ये 3 सिफात हैं जिसको इस्लाम ने बताया है और जिसको हमारे और आपके आका व मौला आफताब रिसालत महताब नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और आज जब हम अपने समाज का जायजा लेते हैं, हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि लड़का बाकिरदार है या नहीं, दीनदार है या नहीं, खानदार दीनदार है या नहीं, सेहत का मसला बाद में, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो मालदार है या नहीं, वो बारातियों की खातिर तवाज़ो खूब करेगा या नहीं, हमें नकद पैसा देगा या नहीं, हमें गाड़ी घोड़ा देगा या नहीं, वो जहेज का साजो सामान देगा या नहीं। यकीनन आपने ज़रूर ऐसा रिश्ता तलाश कर लिया, आपके लड़के की भी शादी हो जाएगी और लड़की की भी शादी हो जाएगी, लेकिन आपके पड़ोस में आपकी बिरादरी के ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जहेज देने के लिए सामान नहीं है। और जब आप बारात लेकर
उस पड़ोस की किसी लड़की के पास जाएंगे और वो लड़की और उसके बाप जो इस काबिल नहीं है तो उसके ज़हन और दिमाग के ऊपर क्या पड़ेगी, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। और मैदान महशर में हमारे और आपके आका व मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछ दिया तो आप क्या जवाब देंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, अजीज़ मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, अब्दुल अजीज साहब और भी इनके कैबिनेट के लोगों ने जो मिशन शुरू किया है, मैं इसकी मुकम्मल तायीद करता हूं और उलमा से भी गुजारिश करता हूं कि आप दिरम से नहीं लेकिन अपनी ज़बान से, अपने कलम से, अपने अमल से, अपने किरदार से उनका ताउन कीजिए और उनका साथ दीजिए। मोहतरम हजरात, आपको मालूम है हमारी खुद गवर्नमेंट इंडिया की हो या नेपाल की हो, इसके ऊपर ज़बरदस्त तवज्जो दे रही है और मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि उलमा से काम लीजिए। लेकिन क्या कीजिएगा, हमें बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि हमारे उलमा भी इस मैदान में बहुत पीछे हैं। बहुत से उलमा ऐसे हैं कि खामोशी के साथ चुपचाप, और लीडर तो है ही हैं, खामोशी के साथ चुपचाप रात की तन्हाई में सरगोशी करके वो जहेज के ताल्लुक से नकद भी लेते हैं और सामान भी लेते हैं। मोहतरम भाइयों, हिंदुस्तान में बहुत सारी बिरादरियां ऐसी हैं जिससे इबरत हासिल कीजिए। मैं आपको एक बिरादरी के ताल्लुक से बताता हूँ। एक बिरादरी है, हजरत जानते हैं, हमारे उलमा जानते हैं, हिंदुस्तान में मेमन बिरादरी। ये मेमन बिरादरी इतनी तरक्की पजीर बिरादरी है कि इनका हेड ऑफिस साउथ अफ्रीका है। अगर मालूम हो जाए कि जनकपुर में एक बेवा है मेमन जमात की और उनको मालूम हो जाए तो वहां से एक डेलीगेशन आएगा और जायजा लेगा, और बेसहारा है तो वो पता लगाएगा कि यहाँ एक खातून के गुजर बसर के लिए यहाँ के माहौल के लिहाज से माहाना कितना पैसा चाहिए, तो 5,000, तो वो 5,000 रुपया उनका साउथ अफ्रीका से बढ़ जाएगा। इस कदर तरक्की याफ्ता बिरादरी है। और उस बिरादरी के बारे में एक तारीख ये है कि हमारे और आपके गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक नस्ल से एक बुजुर्ग के हाथ पर यह कौम ईमान लाई है। तो इस कौम के सरबराह ने कहा कि हुजूर, हम अपनी पूरी बिरादरी के साथ आपके हाथ पर ईमान लाते हैं, लेकिन हमें 2 चीज अता फरमा दीजिए दुआ के जरिए से। सरकार ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि आप मुझे ये दीजिए कि हमारी बिरादरी में हुस्न रहे, हुस्न हुस्न। चुनांचे हजरत लोगों से पूछिए कि मेमन बिरादरी कितनी हसीन और जमील होती है। और दूसरी चीज ये कि हमारी कौम और हमारी बिरादरी में दौलत आ जाए। उनसे पूछिए कि कितनी मालदार और कितनी दौलतमंद होती है वो बिरादरी, अंदाजा नहीं है। चुनांचे वो लोग हुजूर सैयदना गौसुल आज़म से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जब वो कोई कारोबार करते हैं तो 5%, 1% गौसे पाक के नाम पर अपनी तिजारत और अपने कारोबार में रखते हैं। और जब सालाना हिसाब होता है तो 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख वो पैसा होता है, तो वो सरकार गौसुल आज़म के नाम पर लंगर भी करते हैं, मदरसे की भी मदद करते हैं, कौम को भी देते हैं, लोगों के यतीमों की मदद करते हैं। ये वो बिरादरी है। आपको मालूम है कितनी तरक्की याफ्ता बिरादरी, लेकिन उस बिरादरी के कौमी आईन में है कि अगर इस बिरादरी का मालदार हो या गरीब हो, ऐसी ही दावत का कार्ड छपवाएगा। ये नहीं कि मालदार आदमी ने 200 रुपए का दावत का कार्ड छपवाया और गरीब ने 20 रुपए का, नहीं, सबको वैसे ही कार्ड छपवाना है। ये है मसावात और ये है बिरादरी। बात जगह तो खाना तय है कि मालदार मेमन हो या गरीब मेमन, यही खाना सबको खाना है और यही खाना खिलाना है। हाँ, शादी के बाद आप जो दे दीजिए, जो उसको किस्मत से मिल जाए, ये बाद की बात है, लेकिन शादी के ताल्लुक से न कोई जहेज है और न कोई लेन देन है और न कोई ये साजो सामान है। ये उस तरक्की याफ्ता बिरादरी का नस्बुल ऐन है।
तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेहद बेशुमार बरकतों से भी सरफराज फरमाता है। लिहाजा जो इन्होंने अभियान चलाया है, मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि उनकी भरपूर मदद करें और लीडरों से भी गुजारिश करूंगा कि इनकी मदद करें। लेकिन मैं ये देखता हूं कि कहीं से कोई मदद नहीं हो रही है। मेरे आंख में धूल डालकर अंधा करने की कोशिश न कीजिए। मैं किसी दूर दराज किसी दूसरे मुल्क में नहीं रहता हूँ। ये बेचारे चीखते रहते हैं लेकिन कोई मीटिंग में आने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, न कोई इनकी बात मानने के लिए तैयार होते हैं। अरे बच्चा हमारा है, हमारे समाज का है, हमारे मुआशरे का है, हमारी कौम का है, हमारी मिल्लत का है, हमारे इलाके का है, हमारी मिल्लत का है। आप उठिए और सुनिए। मैं आपको बताऊं, 2-3-4 तकरीरें उलमाए किराम की कैसेट के ज़रिए से हर जगह भेजिए और नौजवानों की भी एक तंजीम बनाइए, बुज़ुर्गों की एक तंजीम बनाइए, उलमा की एक तंजीम बनाइए। सिर्फ जलसे में ही तकरीर हो जाए तो इससे काम नहीं बनेगा। हर गांव में एक आपका नुमाइंदा होना चाहिए, हर गांव में आपका एक तर्जुमान होना चाहिए जो इस पर नज़र रखे। और अगर आप देखें कि फला साहब हमारे नस्बुलैन के खिलाफ चल रहा है तो आप उनका बाइकाट तो नहीं कर सकते और कानूनी पाबंदी तो नहीं लगा सकते, लेकिन अखलाकी और समाजी और मुआशरती तौर पर उनके ऊपर अखलाकी पाबंदी लगाइए। उलमा को साथ लीजिए, लीडरों के साथ लीजिए, वही पता चल जाएगा कि उलमा भी कितने पानी में हैं और ये टट्टर करने वाले लीडर भी कितने पानी में हैं। जरूरत है इस बात की। और मैं ये समझता हूं कि अगर इस अभियान को अभियान बना दिया और इस तहरीक को तहरीक बना दी तो इंशाअल्लाह ज़रूर इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। मोहतरम हजरात, उस किताब का जब आप मुताला करेंगे तो खून का आंसू मुसन्निफ रोया है कि नेपाल में जितने भी इदारे हैं, जितने भी मदारिस हैं, न उसका कोई निज़ाम है, न उसका कोई नसाब है, न कोई तौर तरीक़ा है तालीम व तरबियत का, न पढ़ाई है, न कोई मेयार है और न कोई इम्तिहान है और न कोई दर्जा बंदी है। बस मदरसा खुला, लड़कों का दाखिला ले लिया, पढ़ाया, इस साल यहाँ है, दूसरे साल वहाँ है, 6 महीना यहाँ है, 6 महीना वहाँ है। यही वजह है कि जब ये बच्चे हिंदुस्तान बड़े मेयारी इदारों में जाते हैं तो नाकाम होते हैं और गोया के टाइम फिश होकर है। हर पहलू पर, समाजी तौर पर भी और तिजारती तौर पर भी उस किताब में जायजा लिया गया है कि आज दुनिया तरक्की की तरफ बढ़ रही है और तरक्की का एक ही रास्ता यह है कि आदमी तिजारत में आगे बढ़े। लेकिन हमारे नेपाल के मुसलमानों ने अपनी तरक्की का वाहिद जरिया यही समझ लिया है कि कतर और दुबई जाओ। उसमें सुझाव दिया गया है कि आप कतर जाइए, दुबई जाइए, जहां जाइए, लेकिन वहां कोशिश कीजिए कि आप तिजारत कीजिए और कोशिश कीजिए कि नेपाल में आप तिजारत की दुनिया में तरक्की कीजिए। इसलिए कि हमारे और आपके आका व मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक तिजारत में अल्लाह ने 99 बरकत अता फरमाया है। 99 बरकत। उस किताब को पढ़िए। मैं खुद उस किताब से मुतासिर हो और किसी ज़ात और बिरादरी और किसी नज़रिया और किसी ख्याल को सामने लाकर उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, उस किताब का मुताला कीजिए तो आपको मालूम होगा कि कितनी दर्दनाक अंदाज से और कितने ही शऊर और आगाही के साथ वो किताब लिखी गई है। मोहतरम भाइयों, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया और हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपके लिए सख्त हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे, इसलिए कि हम आपके बहुत सारे सख्त अंदाज को गवारा करते हैं। तो कुछ इखलास के साथ अगर हम कुछ लबो लहजा सख्त अपना लें तो आपको भी गवारा करना पड़ेगा। हमारे उलमा और हमारे लीडरान, इन दोनों को एक साथ होकर चलने की ज़रूरत है। लीडर भी और दानिश्वर भी हमारे लिए ज़रूरी है और उलमा भी हमारे लिए ज़रूरी है। उलमा दीन का काम संभालेंगे और ये लीडर दुनिया का काम संभालेंगे।
लेकिन दोनों तबके के लिए ज़रूरी है इखलास और किरदार और लिल्लाहियत और मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा, ये भी ज़रूरी है। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे उलमाए नेपाल और ख़ास तौर पर धनुषा और महोत्तरी के उलमाए सुन्नत बड़े खुश नसीब हैं कि इस बच्चे का साथ देकर इनकी तहरीक को आगे बढ़ाइए। फंडिंग का कोई मसला ही नहीं है, फंड तो बेचारा देने के लिए तैयार है, इनकी कमेटी पेमेंट करने के लिए तैयार है, खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस फंड को, इस तहरीक को चलना नहीं चाहिए, बल्कि उलमा और लीडर के ज़रिए से इस तहरीक को दौड़ना चाहिए। इसलिए कि बेशुमार तहरीकें हिंदुस्तान में पैदा हुई, लेकिन फंडिंग न होने की वजह से वो तहरीक आकर रुक गई। फंड भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से भंवरपुरा जाना पड़ गया तो जाहिर है कि पैदल तो नहीं जाएंगे, जाहिर है कि उसके लिए गाड़ी चाहिए। गाड़ी वाला मुफ्त तो नहीं ले जाएगा, एक बार ले जाएगा। माशाअल्लाह ये लोग फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं, ऑफिस कायम हो गया है। और इनको ये चाहिए कि हर जबान में छोटा बड़ा पंफलेट शाये करें, उर्दू जबान में भी हो और हिंदी जबान में भी हो, और मुफ्त पूरे हर जगह वहाँ तकसीम करें। और पूरे इलाके के हर गांव से एक दो दो मिंबर मुखलिस, जिसमें बुजुर्ग हों और जिसमें इस्लाम और सुन्नत के दिलदाला लोग हों, उनको इकट्ठा करें, उनकी मीटिंग करें। सिर्फ जलसे में तकरीर करा देने ही से नहीं होगा, और सिर्फ उलमा को कोसने ही से नहीं होगा, सिर्फ लीडरों से ही तवक्को मत रखिए। इन लीडरों ने कभी भी कौम और मिल्लत का काम नहीं किया है, और जिन लोगों ने काम किया है आज भी वो याद किए जा रहे हैं। कौन नहीं जानता मुजाहिदी तहरीक आज़ादी हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी 1857 में इस्लाम जो आज़ाद, हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है, तो सबसे पहले हजरत सैयदना शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया, और फिर उसके बाद उनके शागिर्द हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने 1857 में फतवा जिहाद दिया। अंग्रेज जज नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी अबकरी शख्सियत को हम जेल के सलाखों के अंदर डालें, लिहाजा अपना बयान बदल दे और मैं उनको जेल से बचा दूं। जब अंग्रेज की अदालत में हिंदुस्तान में अल्लामा फजल हक खैराबादी को पेश किया गया, तो जज ने पूछा कि ये फतवा आपका है? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा कि ये फतवा मेरा ही है, और कल भी फतवा था और आज भी फतवा है, और ये फतवा रहेगा, ये मेरा ही फतवा है। तब उनके लिए जुर्म आयद किया, हफ्से दवाम बउबूर दरियाए शोर, उम्र कैद की सजा दी जा रही है काला पानी। अभी 10 रोज पहले मैं काला पानी निकोबार से आया हूँ और देखा, मैंने अल्लामा की कब्र देखा, वहाँ उनकी करामतें लोगों से सुनी, और वहाँ इस्लाम देखा, और आप ही के दयार के एक आलिम और हजरत के शागिर्द रशीद और खलीफा हजरत मौलाना समर मिसबाही, मौलाना अब्दुल रहीम समर मिसबाही, माशाअल्लाह आपके इस मुल्क नेपाल का ये होनहार फर्जंद वहाँ जाकर ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि 10 जगह मेरी दावत हुई, हर जगह मैंने देखा कि लोग उनके दीवाने हैं, लोग उनके दीवाने हैं। तो मैंने कहा कि देखो ये हीरा है, हीरा, हीरा को संभाल कर रखो। हीरा वो है कि अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो वो हीरा हीरा है, उसको साफ कर दो, वो हीरा कीमती है, ये हीरा है, संभाल कर रखो। और मैंने मौलाना समर साहब से कहा कि बेटे खबरदार, होशियार, मेरे उस्ताद और तुम्हारे दादा उस्ताद हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया है कि ये एक दरगीर मुहकम गिर, एक दरवाज़ा को पकड़ो और मजबूती के साथ पकड़ो और यहाँ से टसमस मत हो। हाँ, अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अलग बात है, लेकिन बार बार जगह बदलने से और बार बार मुदर्रिस बदलने से मदरसे का भी वक़ार मजरूह होता है और उस मुदर्रिस का भी वक़ार मजरूह होता है।
उस मस्जिद का भी वक़ार मजरू होता है और इस इमाम का भी वक़ार मजरू होता है। यही डटे रहो और काम करो। उन्होंने कहा कि हज़रत आप दुआ फरमाइए, हम काम कर रहे हैं और फिर आपको आना है। और अब वहाँ हज़रत फ़ख्रे नेपाल मद्दज़िल्लहुल आली की बुलाने की तैयारी चल रही है और किसी आलिम को बुलाने के लिए वहाँ 5,000, 10,000 और 15,000 का मसला नहीं है, 50,000 से ज़्यादा एक आलिम के बुलाने पर वहाँ खर्च होता है। और मौलाना समर साहब ने फरमाया कि हज़रत वहाँ फंड की कमी नहीं है। जब मैं नहीं गया था तो मैं ये समझता था कि वो जंगल झाड़ है, लेकिन वो तो यूरोप और अमेरिका का एक टुकड़ा है। 550 जजीरे हैं छोटे छोटे। एक जजीरा ऐसा है कि वहाँ सिर्फ सांप ही सांप हैं, बीच समंदर के बीच में। एक जजीरा ऐसा है जिसपे सिर्फ तोता ही तोता है। एक जजीरा ऐसा है कि वहाँ जिन्नात की आबादी है और जजीरों पे तो कोई जा ही नहीं सकता, इस कदर खौफनाक और दर्दनाक और छोटे छोटे हैं। ये जो राजधानी है वो सिर्फ 26 किलोमीटर का जजीरा है और फिर और कुछ बड़े बड़े जजीरे हैं, वहाँ आबादियाँ हैं। और एक जजीरे से दूसरे जजीरे में जाने के लिए बड़े बड़े पानी जहाज, हम गाड़ियों से गए तो गाड़ी समेत हम पानी जहाज पे पहुँचे और फिर गाड़ी ही में बैठे रहे, फिर जहाज चला और फिर दूसरे जजीरे में पहुंचा और गाड़ी से उसी गाड़ी पे बैठे बैठे उतरे और फिर वहाँ उन्होंने जहाँ मुझे ले जाना था ले गए और जहाँ पहुँचना था पहुँचाया। तो बड़ा काम कर रहे हैं आप ही के इलाके के फर्जंद हज़रत मौलाना समर मिसबाही साहब। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका बेटा कहाँ बीच समंदर में इस्लाम की और सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहा है और हज़रत आला हज़रत और ज़ाहिरी मिल्लत के पैगाम सरमदी को वहाँ पहुँचा रहा है और बड़ी कदर है। और आलम इस्लाम की बड़ी कद्दावर शख्सियत हज़रत क़िबला सैयदना शेख अबू बकर मद्दज़िल्लहुल आली ने बड़ा उनको नवाजा है, बड़ा उनको नवाजा है। और उन्होंने अपने तजर्बात की रोशनी में बताया कि हजरत यहाँ तो फंड की कमी नहीं है। मेरा दावा है कि नेपाल के लीडरान और नेपाल के उलमा अगर वाकई कौम के लिए और मिल्लत के लिए करें तो जिस तरह उनको किसी फंड की ज़रूरत कमी नहीं है, वैसे यहाँ भी फंड की कमी नहीं है। बेहद अफसोस है कि हमारी जमात अहले सुन्नत नेपाल के कई अहम मसले उलझे हुए हैं और अब तक यहाँ के लीडरों ने और यहाँ के उलमा ने नहीं उसको सुलझाया है। क्या मैं नहीं बता सकता हूँ? बताने में हक बजानिब हूँ। लादो बेला की सरजमीन पर मौलाना अब्दुल अजीज साहब और मौलाना अलीमुद्दीन साहब ने मुश्तरका कोशिशों से ज़मीन खरीदी। उन्होंने भी अपना इदारा बना लिया, इन्होंने भी अपना इदारा बना लिया, लेकिन जिस इदारे के ऊपर वो ज़मीन है उस ज़मीन का मसला अब तक इन लीडरों ने और इन उलमा ने हल नहीं किया। और बेचारे वो दोनों भी अब उम्र के आखिरी हिस्से में है और जिनके नाम से ज़मीन है वो अगर बेईमान न हुए तो न हुए, लेकिन अगर उसकी औलाद बेईमान हो गई तो खसारा कौम का होगा और मिल्लत का होगा। लेकिन इन लोगों ने कमो बेश नीच ऊंच नसीब फराज को रखकर उसको हल कर लेने की जरूरत है, लेकिन इन्होंने हल नहीं किया। ये उलमा कब काम आएंगे मिल्लत के लिए और ये लीडरान ये कब काम आएंगे जमात के लिए? लिहाजा अगर ये काम के नहीं है तो इस मुल्क नेपाल की कौम की और जमात की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का जबरदस्त तरीके से बाइकाट करें। ये हजरत फ़ख्रे नेपाल की शख्सियत है कि इस बुढ़ापे में चला नहीं जाता, लोग सहारे से इनको बुलाते हैं। आप अपनी तमाम घरेलू मसरूफियात को छोड़कर यहाँ जाते हैं और इनके साहिबजादे और हज़रत मौलाना फजल यज़दानी, हज़रत मौलाना रहमत और भी दूसरे उलमा ने कहाँ दोहा कतर फ़ख्र मिल्लत फाउंडेशन कायम किया और आपको किताबों के ज़रिए से, रिसाले के ज़रिए से और भी नए नए ज़ाविये से लाइब्रेरी बनाने का प्रोग्राम जनकपुर में है और न जाने किस किस अंदाज से आपकी फलाह बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि उलमा में उस ताल्लुक से भी यहाँ सर्द जंग है। अरे या तो काम करो या काम करने वाले को काम करने दो, और तुम काम भी नहीं करना चाहते और काम करने वालों की मदद भी नहीं करना चाहते हैं तो खामोश तो रह सकते हो। एक काम कर रहा है तो मदद करो, नहीं मदद कर रहे हो तो उनके लिए दुआ करो। ये भी नहीं हो रहा है। बड़े जाविये से मैंने सोचा ये बेचारा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, मुनहनी बदन का ये नौजवान
चलने में थकता नहीं, बोलने में थकता नहीं, पैसा देने में थकता नहीं, आगे बढ़ने में थकता नहीं, लेकिन अगर इसको उलमा और लीडरान ने सहारा दे दिया तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी तारीख बहुत आगे बढ़ जाएगी। अगर उलमा और लीडरों ने इनका साथ नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि दाल में काला है, वो खुद जहेज की लानत में गिरफ्तार हैं और वो खामोशी के साथ वो सौदा करते हैं और कौम को बिगाड़ने में हिस्सा लेते हैं। लिहाजा उनका बाइकाट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा तकरीर करूं, हो सकता है कि आज की मेरी सख्त तकरीर की वजह से लोग मुझे दावत न दें, लेकिन अल्लाह का करम है कि आप लोगों की दावत का मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत और ख़ास तौर पर हज़रत फ़ख्र नेपाल और काज़िल क़ुज़ात अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब और अपने साथियों की मोहब्बत में आता हूँ। और अल्लाह ने तो मुझे अपने करम से वो इजाज़ और मकाम अता फरमाया है कि बड़े बड़े दूर दूर इलाके में सिर्फ निकाह के लिए और सिर्फ दुआ के लिए मुझे लोग बुलाते हैं। और जब से हज़रत की दुआओं के सदक़े में मैं मरकज़ी इदारे शरीयत पटना बिहार, जो पूरे हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा की तंजीम है, जब से मैं अमीन शरीयत बन गया हूँ, या उन लोगों ने जमहूरी निज़ाम के तहत बनाया है, ये नहीं कि किसी जलसे में ऐलान हो गया, जमहूरी निज़ाम के तहत कमीशन बैठा, उन्होंने गौर किया, 3 आदमी का नाम आया, 3 उलमा का, फिर उसमें मेरे नाम पर इत्तेफाक हुआ, तो उस दिन से तो और बेपनाह मसरूफियात हो गई। फिर मैंने भी एक इदारा बनाया है और हमारा इदारा बहुत आगे बढ़ जाता, लेकिन हिंदुस्तान की कारोबारी पस्ती की वजह से और नोटबंदी और जीएसटी की वजह से जो बड़े बड़े लोग हमारे चाहने वाले थे वो हमारा ताउन नहीं कर सकते। लेकिन माशाअल्लाह जब मैं कतर गया तो आप लोगों ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, और मैं दुबई जाता हूँ तो वहाँ तो यहाँ के लोगों से आसान नहीं है मिलना और राब्ता कायम करना, वहाँ का यहाँ का दोनों के तरीक़े में बहुत फ़र्क है। लेकिन जो हमारे और दूसरे मुल्कों के और जो हिंदुस्तान के मेरे चाहने वाले हैं उन्होंने हमारी मदद की, और हमने एक ऐसी इमारत बनाई जो 50 लाख की इमारत है और बहुत शानदार इमारत है, और पढ़ाई भी शुरू कर दी है। तो हम तो खुद मसरूफ़ हैं, हम तो हज़रत की मोहब्बत में जहाँ बुलाते हैं हम आ जाते हैं, जहाँ हुक्म देते हैं हम हाजिर रहते हैं। मैं मौलाना अब्दुल जब्बार साहब की तहरीक से बहुत मुतासिर हूँ, और आप हज़रात से गुजारिश करूँगा और नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि जहेज मत मांगो, अल्लाह से मांगो कि या इलाहुल आलमीन हम इस गरीब लड़की को अपनी ज़ौजियत में लेकर हम सुन्नत रसूल के ऊपर अमल करते हैं, तू इसकी बरकत से मुझे तरक्की अता फरमा। और हमारे बुजुर्गों का तरीका, हज़रत क़िबला बाबा नूर कादरी मद्दज़िल्लुल आली बड़ी खूबियों के मालिक हैं, बहुत बड़े वली के दरगाह से इनका ताल्लुक़ है, हज़ारों नहीं लाखों इनके मुरीदीन और चाहने वाले हैं, और बड़ी रूहानी कद्दावर शख्सियत के हामिल हैं। आप उनसे पूछिए कि बहुत सारे बुजुर्गों का वाक़या मिलता है कि उनके यहाँ तंगदस्ती थी, उपास पढ़ते थे लोग, तो आपने फरमाया कि तुम्हारा बेटा नौजवान हो गया तो उसकी शादी कर, इसलिए कि हो सकता है कि तुम्हारे बेटे की किस्मत में तंगदस्ती हो, लेकिन तुम शादी करोगे और अच्छी बाकिरदार अच्छे ख़ानदान की दुल्हन लाओगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत और उसकी बरकत की वजह से तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ, उसकी शादी की और अल्लाह ताला ने खुशहाली पैदा फरमा दी। तो मोहतरम भाइयों, बड़ी अनोखी और बड़ी कीमती और अनमोल सरमाया है होने वाली दुल्हन, लिहाजा उसको और उसके वालिदैन और उसके खिश व अकारीब को दिल खुश करके उनको अपनी दुल्हन बनाओ, उसकी दिलाजारी करके उनके ऊपर कर्ज का बार देकर उनको दुल्हन मत बनाओ। लिहाजा इन्होंने जो तहरीक चलाई है मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ, और उलमा से भी गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात मुकम्मल तौर पर इनका ताउन कीजिए और इनके मिशन से जुड़कर इस मिशन को फ़रोग दीजिए, ताकि कम अज़ कम एक काम तो नेपाल में हो जाए। और ये भी गुजारिश करूँगा कि जिस रिसाले का मैंने जिक्र किया है उस रिसाले को हासिल कीजिए। जब मैंने उनसे मालूम किया कि नेपाल में हर सुन्नी आलिम के पास भेजा, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो भेजा है, तो हो सकता है पहुँचाने वाले ने न पहुँचाया हो, लेकिन अब मैं जाऊँगा तो मैं उनको फ़ोन करूँगा कि हज़रत फ़ख्र नेपाल के पास
50 कापी भेजो, अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब के पास 50 कापी भेजो, अल्लामा मुफ्ती उस्मान साहब के पास भेजो और उसको आप लोग पढ़ें। ज़बरदस्त एक तहरीकी सिलसिला उन्होंने कायम किया है और मैं बेपनाह उससे मुतमईन हूँ। और वो अल-जामिअतुल अशरफिया के उस्ताद हैं, लिहाजा वो हमारे लिए काबिल कद्र हैं। और उसको पढ़िए और मुताला कीजिए और उस रोशनी में कुछ कीजिए। हमारे उलमा के सामने मुल्क के मसाइल रखिए तो कहते साहब ये तो लीडरों का काम है। नहीं भाइयों, लीडरों का भी काम है और उलमा के काम है। ये लीडर जो आजकल कुएं के मेढक बनकर चीखते चिल्लाते हैं, अगर उलमा उनको सहारा न दें तो 2 कदम नहीं चल सकते। ये उलमा का फैज़ान है कि वो 4 कदम चलना जानते हैं और चल रहे हैं। और इन उलमा को भी लीडर की ज़रूरत है, इसलिए कि आप दुनिया के ऑफिस का चक्कर नहीं लगा सकते। किसी सियासी लीडर के घर पर ये हाजिरी नहीं दे सकते। इन लीडरों की ज़रूरत है और लीडर ऐसा हो जो माल का एजेंट ना हो, दलाली ना खाता हो, सिर्फ और सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए खिदमत करने का जज्बा रखता हो। और मैं हिंदुस्तान में भी लीडरों से कहता हूँ और मुल्क नेपाल में भी मैं अपनी इस तकरीर के ज़रिए से वहाँ तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि तुमको अगर खाना है तो खुद हुकूमत का इतना फंड है कि खाते खाते थक जाओगे, तुम्हारी नस्ल थक जाएगी, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन सुनो, कौम को चूना मत लगाओ, मिल्लत को चूना मत लगाओ, जमात को चूना मत लगाओ। जहाँ लगाना है, जहाँ सभी लगाते हैं वहाँ लगाओ, लेकिन वहाँ लगाने के लिए सलाहियत और काबिलियत चाहिए। थाने में मसला हल करना हो या किसी ऑफिस में तो यहाँ कौम को चूना मत लगाओ, इसलिए कि ये वो कौम है जो 1 मिनट में लीडर को सर पर बैठाना भी जानती है और 1 मिनट में सर से उतार कर जमीन पर पटक देना भी जानती है। आपको सब तारीख मालूम है, हमारे नौजवानों को नहीं मालूम होगा। मैं फख्र के साथ कहता हूँ और मैं कहूँगा तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, मेरे बहनोई जनाब मोहम्मद इस्माइल मान्य जी MP हुए। हर बिरादरी, हर कौम के लोगों ने उनका साथ देकर उनको MP बनाया। MP बन गए, लेकिन MP बनने के बाद उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। अब वो दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनकी शिकायत नहीं करना चाहता। रास्ता बदल दिया, रविश बदल दी, डगर बदल दिया। तो यहाँ के मुसलमानों ने, हर जात और हर बिरादरी के लोगों ने मिलकर उनको अपना सियासी रहनुमा मानकर मानने बनाया, MP बनाया। फिर जब उन्होंने रास्ता बदल दिया तो कौम ने उनको ऐसा पटका कि फिर कभी कुछ नहीं पा सके। ये सब आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो अपने बुजुर्गों से पूछिए। और यहाँ तो अब हर गांव में लीडर है, हर पंचायत में लीडर है। रहिए, हमें लीडर की भी जरूरत है, लेकिन लीडर ऐसा हो जो कौम के लिए हो, लीडर ऐसा हो जो मिल्लत के लिए हो, लीडर ऐसा है जो जमात के लिए हो, लीडर ऐसा है जो दुनिया इदारों के लिए हो, लीडर ऐसा हो जो उलमा के लिए हो। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इन्होंने जो तहरीक शुरू की है उसको आप आगे बढ़ाइए। और मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ फाजिल ग्रामी हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब को कि कल का भी उनका इजलास बहुत कामयाब हुआ और आज का भी ये इजलास बहुत कामयाब हुआ। और जो काम की बातें होनी थी उन्होंने काम की बातें कराई और वो अपने मकसद में कामयाब हैं। और उन्होंने जिस इदारे के ज़ेरे एहतिमाम जनकपुर की सरजमीन पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, आप उनके इदारे का ताउन कीजिए और भरपूर मदद कीजिए। दामे दिरम में कदम सुखने उनका साथ दीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क नेपाल के किसी भी जलसा और कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की ज़मानत है कि दाएं तरफ अगर हज़रत फ़ख्र नेपाल अमीन शरीयत हों तो बाएं तरफ काज़िल क़ुज़ात हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब हों और हमारे इन मुक़द्दस उलमाए कराम की जमात हो, तो वो तहरीक भी कामयाब है और वो इदारा भी कामयाब है और वो जलसा भी कामयाब है और वो कॉन्फ्रेंस भी कामयाब है। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन मुक़द्दस उलमाए कराम के साये आतफ़त को हमारे और आपके और पूरी जमात के सरों पर कायम व दायम फरमाए और इस इदारे को
और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ कहीं भी सुन्नी इदारे हैं, अल्लाह ताला सबको तरक्की अता फरमाए। और अजीज़म मौलाना अब्दुल जब्बार साहब ने अपनी काबीना के ताउन से जो मिशन शुरू किया है, आप हजरात उस मिशन से जुड़िए और उसको तरक्की दीजिए और गरीबों के ज़ख्म पर मरहम और पट्टी रखने की कोशिश कीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी की शान में कोई सख्त बात कह दी हो तो मैं वापस लेता हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है इखलास के तहत कहा है और मोहब्बत के तहत कहा है। तो जब और बातों को आप कबूल कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, तो हमारी इस बात को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।